अब कैसे मेजर? फीलिंग बेटर डॉक्टर। दैट्स गुड। अभी कुछ टाइम के लिए इनको यही सेम दवा देनी है। यस डॉक्टर। सर्विस में पहली बार धोखा खाया हूँ। रस्सी को पकड़कर जैसे ही ऊपर गया तो तुरंत ही ब्लैकआउट हो गया। 5-6 सिगार पी के और 8-9 पैग रम पी के कोई भी ब्लैकआउट तो हो ही जाएगा। यस दैट इज ट्रू। उम्र तो 40 से ज्यादा हो गई है। अभी आपको हर चीज में कंट्रोल करना जरूरी है, जैसे दारू पीना और सिगार पीना। 1-2 दिन में आप अपने काम पे जा सकते हैं। सी यू टुमारो। सी यू। आई विल ज्वाइन इन द ऑफिस सर। ओके। राज भाई देखो, ये एक वार्निंग है। शादी करके सेटल होना जरूरी है, तभी तो इस जिंदगी में थोड़ा बदलाव आएगा आपके। नहीं तो लड़की और शराब के चक्कर में आप बर्बाद हो जाएंगे। देखो, गिरा तो अच्छा ही है। अब मैं यहाँ नई नई लड़कियों से तो मिल सकता हूँ। इन लड़कियों से मिलने का और कोई दूसरा मौका मिलेगा भी तो नहीं। हाँ, क्या बोलते हो? आपसे बोलने का कोई फायदा नहीं। कुछ लोग देख कर सीखते हैं तो कुछ ठोकर खाके, पर आपको तो ऊपर वाला ही बचाएगा। पांडे सर। 3-4 दिन मुझे यहीं पर रहने के लिए कहा है ना? जी साहब। अच्छा हुआ ये आदमी गिर गया। इसका हाथ पैर टूट कर 1 महीना बेड पे पड़ा रहा तो इससे शादी करने की इच्छा हो जाएगी। तब ये भी खुश रहेगा और मैं भी। तब ये भी खुश रहेगा और मैं भी। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं सर, खाना क्या बनाना है वो सोच रहा हूँ। अरे अरे चाचा आ गए। हाँ चाचा, क्या तुम्हें पसंद नहीं मेरा आना? साफ साफ बताओ मुझे। बिल्कुल पसंद क्यों? नहीं है। अभी पिछले हफ्ते तो आकर गए थे। हाँ भाई, मेरे बेटे से जब मन करेगा मिलने आऊंगा। इसमें तेरे अनुमति की कोई जरूरत नहीं। चल हट, मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। तुझे क्या हुआ मेरे बब्बर शेर? अपने चाचा को क्यों नहीं बताया? मैंने तो सपना देखा, तुम जल्दी आओ, तुम जल्दी आओ ऐसा कह रहे थे तुम, इसीलिए मैं दौड़कर यहाँ आया हूँ। जरा इसे पकड़ो। बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं है क्या? नहीं है। बेटा, तुम्हें हुआ क्या है? नहीं, कुछ नहीं, बस 3-4 दिनों में घर चले जाएंगे। घर तो वापस जाएंगे। तुम तो गिर गए थे ना, तो यहाँ के दवा से कुछ नहीं होने वाला। सुनो, यहाँ कहीं पर ब्रांडी मिलेगी क्या? क्या? पी कर पलटने के लिए खाट मिलेगा क्या? मिलेगा। अच्छा, गर्म पानी मिलेगा क्या? मिलेगा। काली मिर्ची मिलेगी क्या? रसम बनाने के लिए? वो नहीं बेवकूफ, बेवकूफ कहीं का। 2 ऑंस ब्रांडी में 2 ऑंस गर्म पानी मिलाकर 2 स्पून काला मिर्च मिलाकर अच्छे से मिलाएंगे, फिर इसे पिला देंगे। इस तरीके से 6 बार इसे दिया तो, और वैसे ही मुझे भी गर्म पानी में ब्रांडी मिलाकर दिया तो सारा दर्द दूर हो जाएगा और तुम ठीक होकर दौड़ने लगोगे। और तुम्हें फिर से अपने पैरों पर दौड़ता हुआ चलता फिरता देखकर तुम्हारा चाचा निश्चिंत होकर चला जाएगा। आपको रुकने की जरूरत नहीं पांडे, है ना? 1-2 दिन के बाद गांव वापस चले जाइए। वैसे माँ कैसी हैं चाचा? 4 दिन पहले उसका पैर सूज गया था, मैंने काढ़ा पीने को दिया, ठीक हो गई। खैर ये सब छोड़िए। आपको फोन करते वक्त कहा गया था अचार और पापड़ लाओगे, लाए हो क्या? किसे कहा था? माँ को। किसे? माँ को। देखो मैंने कहा था ना राजा बेटे, देखो मैं फिर से भूल गया लाना। अरे तुम्हारी माँ ने दिया था, मैं बैग में डालना भूल गया। मुझे लगता है कहीं दारू पीकर वहीं कहीं छोड़ कर आए हो चाचा। देखो तुम ज्यादा मस्ती मजाक मत क्या करो, मिलिट्री में हो ये भी नहीं देखूंगा, अच्छा, मार छोड़ो डालूंगा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। सुनो, हाँ, चाचा को अपने क्वार्टर में लेकर जाओ। और चाचा तुम कल सुबह चले आना। हाँ, यहाँ बहुत ठंड है बेटा। सही कहा। हाँ, खड़े बहुत क्या हो, ठंड चलो। है। ये चाचा नहीं चाटने वाला है। ये सारा रम पीकर खत्म कर देगा। क्या करूं? ए चलो, कोई मर गया क्या जो सोच में पड़े हो? कुछ नहीं। तो फिर चलो ना। अल्लूपुला में तुम्हारा घर है। पिताजी ड्राइवर का काम करते हैं। एक बड़ी बहन है और एक छोटी बहन और एक भाई भी। सिविलियंस क्वार्टर्स में रहते हो तुम लोग। मुझे दर्द नहीं हुआ। अगर जो हम दोनों एक साथ में रहें तो एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो बोलो, क्या कहना है तुम्हारा? आई एम सॉरी। राज भाई, आपने इतनी गंदी हरकत क्यों की? वो लड़की अच्छी है इसीलिए उसने अभी तक आपके खिलाफ रिपोर्ट नहीं की है। अगर रिपोर्ट करती तो मुझे भी उसका साथ देना ही पड़ता। यू बिकम सो चीप। राज भाई, आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ इंसानों को खुशी देने के लिए ही औरतों का जन्म नहीं हुआ है।
आपके ही दिए पैसों से आज मैंने ये व्हाइट कोट पहना है, इसीलिए मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा। एहसान जता रहे हो। आज सुबह डॉक्टर सनी के आने के बाद मैंने अपने बारे में बात की, लेकिन वो बहुत गुस्सा हो गए और मुझे एडवाइस देने लगे कि औरत अपने पति को खुश करने वाली कोई गुड़िया नहीं है, देखा जाए तो स्त्री गुड़िया ही होती है। हाँ, तुम्हारे बारे में बताता हूँ। बिहार से नर्सिंग पास होकर पहली पोस्टिंग देहरादून और तेजपुर, फिर अंबाला, और अभी यहाँ 6 महीने से काम कर रही हो। क्यों, दोबारा थप्पड़ मारना चाहती हो? दाएं गाल पर मारी हो, बायां गाल आगे बढ़ना चाहिए ना, अगर तुम कहो तो। क्यों बेटा, मुझे जल्दी आने के लिए तुमने क्यों कहा? वो क्या है ना, आपको आए हुए 2 दिन हो गए हैं, अब आप जा सकते हो। तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर तुम्हारा चाचा यहाँ से कैसे जाएगा? अरे कोई बात नहीं, सर का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना, आप जाओ चाचा। कल सुबह मुझे डिस्चार्ज कर देंगे, डॉक्टर ने कहा। लो सुनो, ये पैसा घर में मत देना, माँ के पास पैसा है। आप सीधे घर ही जाना। नहीं ना, यहाँ से सीधा कोयम्बटूर जाऊंगा। हमारे दुबई के कुटप्पन के बेटे को मेडिकल में एडमिशन मिला है ना, वो अच्छे से पढ़ रहा है या नहीं ये देखना है। वहाँ एक दिन रुकना है, वहाँ का माहौल देखकर वहाँ से सीधा पलक्कड़ के लिए निकलूंगा। पलक्कड़ में अपने भाई के बेटे से मिलकर आपको आऊंगा। कहीं नहीं जाना है, सीधा घर पर जाओ। आपको जरूरत से ज्यादा पैसा दिया हूँ, आप बेकार में कहाँ घूम रहे हो? हाँ बेटा, मैं सब जानता हूँ। चाचा को तुम सब बेवकूफ समझते हो। शादी हुई या कोई तकलीफ हुई या फिर मौत हो गई किसी की, चाचा की जरूरत सब जगह है, सब कुछ संभालने के लिए। लेकिन अब मैं सब पर बोझ बन गया हूँ। ये चाचा सब समझ गया बेटा। अरे वो बात नहीं है चाचा, आप फालतू में घूमो मत, आप सीधे घर जाओ। बाकी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, तुम किसी भी बात की चिंता मत करना। लेकिन ये चाचा किसी की बात नहीं सुनता है ना? क्या? पर तुम्हारी बात मैं मानता हूँ। तुम ही तो मेरी वीकनेस हो बेटा। हाँ ठीक है चाचा, आप जाओ। हाँ अभी देर मत करो, मैं आपको बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ, वरना बस नहीं मिलेगी और आप फिर वापस आ जाओगे। सुन पांडे, मेरे साथ मस्ती मत कर, चुपचाप मेरी पेटी उठाकर चल। मेरी मदद कर, खड़े खड़े मजाक मत क्या कर मुझसे। मेरे प्यारे राजा बेटा, तुमने मुझे पैसे दिए थे ना? हाँ। मैंने कहाँ रख दिए? पॉकेट में। पॉकेट में? हाँ, अब मेरी उम्र हो गई है ना, तो मैं भूल जाता हूँ। आप ये नहीं भूलते क्या? इसमें तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? मुझे क्या तकलीफ होगी? हाँ। अरे मारिया, तुम क्या ड्यूटी बदल गई? तुम्हारी हरकत ही ऐसी थी, शेजल ने छुट्टी ले ली। क्यों? सभी मारिया के जैसे नहीं होते मेजर साहब। अब आपके डिस्चार्ज होने के बाद ही शेजल ड्यूटी ज्वाइन करेगी।